हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप के बारे में, जो कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो सभी लोग ट्रेडिंग व्यू तो जानते ही होंगे, इसका यूज़ भी करते होंगे। तो अब हम इसमें देखिए आज किस बारे में बात करने वाले हैं कि ये ऊपर की साइड में जो-जो चीज़ें दे रखी है हम इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस साइड में जो-जो टूल्स दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे और आप इस ऐप में जो-जो टूल्स दे रखे हैं उनसे कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वाले पॉइंट से। तो देखिए आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, करेंसी और क्रिप्टो, इंडाइसेस इन सभी को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो बीटीसी को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इथेरियम इथेरियम का ई लिखते ही आपको इथेरियम के सारे ऑप्शंस शो करने लगेगा। ठीक है? उसके बाद सोनाला तो उसका एफ लिखते ही वो आपको उसके भी दिखाने लगेगा। इसके बाद आता है इसके बाद ये प्लस का साइन आता है, इससे आप किसी भी चार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने बिटकॉइन को इथेरियम से कंपेयर करना चाहते हैं या एक्स वाई जेड आप किसी से भी कंपेयर करना चाहते हैं। मान लीजिए आप इसको सेंसेक्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, इस कंपेयर पे बटन पे क्लिक करिए और मान लीजिए आप इसको निफ्टी के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ से निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से दिखाने लगेगा। ये जो आपने जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो आपको लाइन चार्ट में ही शो होगा, जो कि आप निफ्टी यहाँ पर शो हो रहा है, देखिए इस जगह पर। और वो आपको शो हो रहा है कि निफ्टी नीचे है और जो बिटकॉइन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? जो भी आप जिस भी चार्ट को आप लगा सकते हैं, यहाँ आप 2 से 3 4 जितने चार्ट चाहें उतने चार्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए आप इसे एसपीएक्स से भी करना चाहते हैं तो आपने ये भी लगाया तो आप यहाँ पे उसका भी चार्ट देख पाएंगे। देखिए जितने भी चार्ट से आप कंपेयर करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने जो कंपैरिजन किया आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं, इसमें आप डिलीट करें, जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइम फ्रेम। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको सारे टाइम फ्रेम्स दिखाएगा। देखिए जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उन लोग को सेकंड्स के टाइम चाहिए होते हैं तो उनके लिए 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड सब अवेलेबल है। ठीक है? जो मिनट्स में काम करना चाहते हैं उनके लिए मिनट्स भी अवेलेबल है। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स जो भी आप चाहें वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आवर्ली टाइम फ्रेम भी है। जैसे जो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं उन लोगों को ज़्यादा टाइम फ्रेम चाहिए होता है तो वो 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। डेली और वीकली और मंथली चार्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आती है ये कैंडल स्टिक। ठीक है? जो कैंडल स्टिक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप चाहते हैं कि ये जो मेरा चार्ट है जो कैंडल स्टिक में ना दिख करके लाइन चार्ट्स में दिखे तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट्स लगा सकते हैं। तो आपको आपका चार्ट इस तरीके से दिखने लगेगा। इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो वापस से कैंडल स्टिक ही देखना है तो आप यहाँ पे कैंडल स्टिक चूज़ कर सकते हैं। आप चाहते नहीं ये हमें कुछ और दिखाए तो आप यहाँ से मान लीजिए ये बार्स वाला यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये बार्स में दिखाने लगेगा। वही चार्ट है, सेम चार्ट है, अलग-अलग तरीके से शो हो रहा है। आप जो आप यूज़ करते हो आप वो लगा सकते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा तो ये कैंडल स्टिक ही यूज़ होता है, तो कैंडल स्टिक ही लगा के रखेंगे। बहुत लोग सब अलग-अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? इंडिकेटर्स के बाद हो गया, उसके बाद फिर अलर्ट आता है। जैसे अलर्ट होता है कि आपने इस पे क्लिक किया, मान लीजिए अभी ये 64,007 टू 9 का चल रहा है, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये टू 8 पर आए तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए, तो यहाँ से आप इसको क्रिएट कर देंगे। अब जैसे ही ये वापस उस एरिया पे जाएगा, देखिए आया 7 टू 8 पे आया, तो इसने वापस से आपको एक अलर्ट भेज दिया। यहाँ से आप अलर्ट पा सकते हैं। ये उस चीज़ के काम आता है जैसे आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ यहाँ से सेल का ही ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो जब मार्केट वहाँ आएगा तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हैं अलर्ट, जो कि जब मार्केट वहाँ जाएगा तो आपको अलर्ट भेज दिया जाएगा। उसके बाद आता है रिप्ले। तो रिप्ले देखिए जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगा उसके लिए तो ये शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से ये चीजें दिखने लगती है। ठीक है? इसमें क्या होगा, ये जो कट का निशान दिख रहा है, कैंची आपको दिख रही है, इसके आप आसपास आप क्लिक करेंगे तो जहां तक का चार्ट आपको शो नहीं हो रहा है वो वहां से कट जाएगा और आपको जहां तक का चार्ट देखना है आपको वहीं तक का चार्ट शो होगा। उसके बाद अगर आप रिप्ले भी करते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे चार्ट किस तरीके से मूव किया है वो भी आपको शो होने लगेगा। ये इसका काम है। ठीक है? ये देखिए, अगर इसका सब्सक्रिप्शन होता मेरे पास तो ये ज़रूर इसको दिखाने देता। इसके बाद ये आता है अंडू रीडू। अंडू रीडू का ये है कि आप जब ये अंडू दबाते हैं तो इससे होता है कि आपने जो भी काम किया है वो आपको वापस उसी तरीके से शो होने लगे। देखिए इससे पहले हम कैंडलस्टिक्स देख रहे थे तो वही हमको शो कर रहा है और रीडू मतलब जो आपने किया है, जहाँ पे आप थे आप वहाँ वापस जा सकते हैं।
इसके बाद आता है ये लेआउट। इस पे आप एक ही चार्ट को कई स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से मान लीजिए आप इसको 2 स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन होता तो ये आप इसको कई सारे यहाँ पे बॉक्स बॉक्स बन जाते और उनमें अलग-अलग टाइम फ्रेम पे आपको यही चार्ट दिखने लगता। उसके बाद आता है ये सेव करने का ऑप्शन। तो जो भी आपने यहाँ पे काम किया होगा, जो भी ड्राइंग आपने कभी की होगी, तो उसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन दे देगा वो आप। ठीक है, उसके बाद आता है ये सेटिंग। इसमें आप चार्ट की कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप कैंडल स्टिक की कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से ये जो आपको पीछे वाला एरिया दिख रहा है बैकग्राउंड वाला, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। इसके पीछे जो ये पतली पतली सी लाइंस दिख रही है, इनको भी आप रिमूव कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं और डार्क कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन यहाँ से आपको अवेलेबल है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये पॉप आउट वाला ऑप्शन। पॉप आउट से सेंस होता है कि वो आप दूसरी स्क्रीन पे चले जाते हैं, मतलब एक पॉप आउट स्क्रीन यहाँ पे शुरू हो जाती है, लेकिन ये है जूम करने का, फुल स्क्रीन पे कर। तो ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन पे आपको सिर्फ चार्ट ही चार्ट दिखेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी। उसके बाद इसको आप बैक स्पेस कर दें तो ये वापस से आपको बैक में दिखाने लगेगा। इसके बाद आता है ये फोटो। अगर आप चाहते हैं कि इस एरिया की आप कोई स्नैप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस एरिया की कोई स्नैप स्नैप भी दे देगा। उसके बाद इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे आप विश लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ से आप प्लस के निशान पे क्रिएट करें। यहाँ से आप जो जो उस विश लिस्ट में जो भी यहाँ पे, ये मेरे पास तो एक ही विश लिस्ट है अभी हाल फिलहाल, तो इस विश लिस्ट में मैं जो भी ऐड करना चाहती हूँ वो यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे ये ऐड करना है, इस पे क्लिक किया तो देखिए मेरी वॉच लिस्ट जो है वो इसमें ये सेव हो गया। अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये डिलीट के बटन से। आप कुछ भी यहाँ से हटा सकते हैं, किसी भी शेयर, मान लीजिए आपने कोई विश लिस्ट बना रखी है, उसमें कोई शेयर डाल रखा है, आप नहीं चाहते उसको रखना, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद ये अलर्ट्स आते हैं। तो अलर्ट्स में क्या है, जो अभी आपने अलर्ट लगाया था ना, ये वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि आपने जो अलर्ट लगाया था उसको आप यहाँ से शो भी कर सकते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लगाया था, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो हमने अलर्ट लगाया था वही यहाँ पे हमें शो हो रहा है। हम चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर चाहें तो हम यहाँ से एक नया अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इस प्लस के बटन पर क्लिक करके। तो ये सेम ही चीज़ है उसके वाली। उसके बाद आता है ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि आप इस चार्ट पे आपने कौन-कौन सी ड्राइंग्स कर रखी है वो आपको ये बता देगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक ट्रायंगल लगा रखा है, ठीक है? इसको आप इस तरीके से मान लीजिए आपने ये लगा रखा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको बताएगा कि बिटकॉइन के चार्ट पे आपने क्या-क्या लगा रखा है। ये आपको सब शो करा देगा। मान लीजिए आप यहाँ पे एक हॉरिज़ॉन्टल रे लगाते हैं इस तरीके से, तो आपको ये हॉरिज़ॉन्टल रे यहाँ पे लिख के बता देगा। अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या-क्या ड्राइंग की हुई है। और अगर आप या इसको यहाँ से डिलीट भी करते हैं, तो आप चाहे तो इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं और चाहे तो आप इस एरिया पे जाके भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? इसका इतना ही काम है। उसके बाद आता है, उसके बाद ये चैट का ऑप्शन है, अगर चाहें तो आप चैट कर सकते हैं, इसका कुछ खास यूज़ अभी है नहीं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इसके बाद ये स्क्रीनर मिलता है, स्क्रीनर पे क्लिक करते ही आपको ये सभी शेयर्स के बारे में स्क्रीन करने का आपको दे देता है। आप इसके बारे में कुछ भी, किसी भी शेयर के बारे में कुछ भी देखना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है कैलेंडर्स। तो कैलेंडर के अंदर देखिए, ये आपको बताता है किस-किस डेट में किसी कंपनी की अर्निंग्स आने वाली हैं, वो रेवेन्यू उसका क्या आने वाला है, अर्निंग्स क्या आने वाली है, डिविडेंड्स, आईपीओ सब बता देगा ये यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आपको शो भी करता है। ऐसा करने से ये आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में दिखाने लगेगा और इस तरीके से ये आपको फुल स्क्रीन पे भी दिखा देगा। तो ये हो गई इधर की बात। अब आता है ये कम्युनिटी का ऑप्शन। कम्युनिटी के ऑप्शन में क्या है कि जो भी चार्ट आपने स्क्रीन पर लगा रखा है, उससे रिलेटेड बहुत लोग अपना व्यू यहाँ पर देते हैं। तो लोग इस बीटीसी के बारे में क्या बता रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए लोगों ने इस तरीके से इस चार्ट को यहाँ पे दिखाया है कि ये अप मूव में जाएगा। कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये ऊपर से नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये अपनी-अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आता है ये सीन में क्या है,
ये प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप इन्हें यहाँ से रिमूव कर सकते हो और इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैलेंडर आप नहीं चाहते, ये जो स्टार बटन है इसको आप यहाँ से क्लिक करिए, कैलेंडर यहाँ से गायब हो जाएगा। आप चाहते हैं नहीं वो हमें चाहिए तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करिए, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ये इस एरिया का यूज हो गया। अब चलिए इस साइड में देखते हैं। तो इस साइड में सबसे ऊपर वाला कर्सर वाला एरिया होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कर्सर दिखाएगा जो कि ये चल रहा है। देखिए ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन मूव कर रहा है इसी को कर्सर बोलते हैं। तो अब इसके बाद इसमें आता है दूसरा डॉट। अगर आप यहाँ से डॉट क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो प्लस का साइन कर्सर के रूप में आ रहा था, वो अभी आपको एक डॉट के रूप में दिखने लगेगा। अब आप जहाँ भी देखेंगे ये सिर्फ डॉट ही नजर आएगा। इसके बाद आता है ये एरो। जैसे आपको प्लस का निशान दिख रहा था, उसके बाद डॉट का निशान दिख रहा था और अब आपको निशान दिख रहा होगा एरो का। अब आपको हर जगह ये एरो के ही थ्रू आप काम कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी आप चाहें वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इरेज़र का यूज़ भी होता है, वो जब हम यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं तब उसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगी, अभी इतना जान लीजिए, ठीक है? अभी हम वापस से इसको क्रॉस ले लेते हैं, कर्सर ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये कुछ ट्रेंड लाइन्स हैं, जिन्हें मैं बता देती हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सिनेरियो दिखे तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है? इस ट्रेंड लाइन का काफ़ी यूज़ होता है और एक होती है ट्रेंड लाइन की जैसी रे। तो ट्रेंड लाइन में क्या है, आपने यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया, ठीक है? लेकिन ट्रेंड लाइन रे क्या है, आपने एक पॉइंट यहाँ लगाया और वो अगला पॉइंट अपने आप एक्सटेंड कर देगा। ये बढ़ जाती है, आगे की साइड हो जाती है। अब देखिए, अब आप जितना ये चार्ट आगे जाता जाएगा, ये आपको ट्रेंड लाइन शो होती रहेगी। इसका मतलब ये एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है? 2 हो गई। मैं इसमें जो ज़्यादा यूज़ होती है मैं उन्हीं के बारे में बताऊँगी, बाकी आप यहाँ से सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल रे है, जिसे आप इस तरीके से मान लीजिए आपको ये यहाँ पे लगाना है, ठीक है? और एक हॉरिज़ॉन्टल रे और ले लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए। ये हॉरिज़ॉन्टल रे मान लीजिए आप यहाँ लगाना चाहते हैं, ठीक है? ये आपको एज़ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज़ करने में काम देगी। उसके बाद हम इनको डिलीट करना चाहते हैं इसको यहाँ से, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जो भी आपने इस पे ड्राइंग की है एक ही बार में पूरी डिलीट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एरो पे निशान करें, क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है। डिलीट के ऑप्शन में देखिए, अगर आपने यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगा रखा होता तो वो भी ये डिलीट कर देता, ड्राइंग लगा रखा होता तो भी वो डिलीट कर देता और आप चाहते हैं कि दोनों ही डिलीट हो जाए तो वो दोनों भी डिलीट हो सकते हैं। अब इस केस में क्या है कि हमने सिर्फ ड्राइंग किया है तो हम यहाँ से ड्राइंग को डिलीट कर देंगे और यहाँ से सब एक बार में ही क्लीन हो जाएगा। ठीक है? अब वापस से चलते हैं उसी पे। तो जो-जो बहुत ज़रूरी है मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, बाकी आपको जो यूज़ करना हो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि आप एक जगह पे लगाएँगे, वो पूरे चार्ट पे आपको शो होगी। चाहे आप कितना भी पीछे चले जाएँ, कितना भी महीनों पीछे चले जाएँ, कितना भी महीनों आगे चले जाएँ, आपको वो हर जगह शो होती रहेगी। आप इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करें और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आपको दे देगा। और उसके बाद देखिए आप ये पैरेलल चैनल का बहुत यूज़ होता है, तो मैं अभी इसको लेके बताती हूँ आपको। मान लीजिए आप इसको यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, ठीक है? आपको इस एरिया को शो करना है। ठीक है? कि जब-जब मार्केट इस एरिया में जा रहा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से वापसी हो रही है और इसको आप बढ़ाकर नीचे कर देंगे तो आप देखेंगे कि इस एरिया से ये बार-बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है? अभी मार्केट हाल-फिलहाल यहाँ चल रहा है। तो ये भी एक काम का ऑप्शन है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर जो-जो है मैं बता दे रही हूँ, पैरेलल चैनल ज़्यादा करके यूज़ होता है। ठीक है? और इसके अलावा जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं इतना यूज़ करती हूँ, मैंने ये बता दिया आपको। उसके बाद ये आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे फिबोनाची। ये देखिए, इस तरीके से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो जाता है, तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग 70% का रखते हैं, 60% का रखते हैं, जितने भी परसेंट का आप रखना चाहते हैं उसमें से रख सकते हैं, ठीक है? इसमें से मेनली तो यही यूज़ होता है, बाकी आप इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाहें आप वैसे इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ये आपके पैटर्न्स हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये 3 आपको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लोज़ बता देगा, ठीक है? तो देखिए ये आपको 3 हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लोज़ बता देगा।
अगर आप चाहे तो यूज़ करें, मैं नहीं। यहाँ से आप जो भी पैटर्न चाहें वो आप ले सकते हैं। हेड एंड शोल्डर ले सकते हैं, हेड एंड शोल्डर वो आपको बता देगा बना के। ये देखिए, ये इसका हेड हो गया, ये इसका शोल्डर हो गया, ये हेड एंड शोल्डर हो गया। अब देखिए, ये अपने हेड एंड शोल्डर के आस-पास से रिजेक्शन ले रहा है, बहुत लोग इसको भी ट्रेड करते हैं, ठीक है? आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन आपको डिलीट का दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी पैटर्न्स यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से आप ट्रायंगल पैटर्न्स है, ये काफ़ी सारे पैटर्न्स है। ट्रायंगल पैटर्न्स मान लिया आपने ले लिया, यहाँ से लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का रखिए, इसको यहाँ से यहाँ करिए, अपने आप आपको शो कर देगा, ठीक है? इस तरीके के ये ट्रायंगल्स पैटर्न्स बना के आपको दे देगा। उसके बाद इसमें और जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको देखिए लॉन्ग पोज़ीशन और शॉर्ट पोज़ीशन ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। एक प्राइस रेंज भी यूज़ होता है। यूज़ तो ख़ैर सभी होते हैं लेकिन मैं बता रही हूँ कि मतलब ज़्यादा मैं यूज़ जो करती हूँ वो बता दे रही हूँ आपको। ठीक है? तो लॉन्ग पोज़ीशन का क्या है कि आप मान लो आप ऊपर की साइड का पोज़ीशन बनाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि मुझे यहाँ एंट्री लेनी है और ये स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है? यहाँ कहीं का और मेरा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। ये इस तरीके से आप इसमें लॉन्ग की पोज़ीशन बना सकते हैं तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। ठीक? उसके बाद इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप इसमें शॉर्ट की पोज़ीशंस भी बना सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक ये प्राइस रेंज है, इसको आप यहाँ से प्राइस रेंज लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आप जहाँ तक भी इसको लेके जाएँगे वो वहाँ से वहाँ तक के बीच में जितना प्राइस रेंज होगा वो आपको शो कर देगा। ठीक है? जैसे यहाँ से यहाँ तक में 7.26% का हाई दिया है मार्केट में, ठीक है? उसके बाद उसका प्राइस यहाँ से यहाँ तक का प्राइस भी अब आपको शो कर देगा। ठीक है? और क्या है, ये जो हमने ये किया है इसका प्राइस रेंज, इसको आप डेट के थ्रू भी देख सकते हैं, इसके थ्रू। इसको लेंगे तो ये साथ में डेट भी आपको शो करेगा, किस डेट से किस डेट में वो वहाँ तक गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में देखिए ये ब्रश है, इस ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से देखिए। आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, वो सब आपको यहाँ पे ये लिखने देगा, ठीक है? इसको आप यहाँ पे अब देखिए इसमें जो ये डिलीट का ऑप्शन वो इरेज़र का ऑप्शन है ना वो अब काम आएगा। ये देखिए यहाँ से आप इरेज़र ले लीजिए और इसके ऊपर क्लिक करिए। ये यहाँ से जो आपने लिखा है वो यहाँ से इरेज़ कर देगा। तो इरेज़ का यही यूज़ है, ठीक है? इरेज़ का यूज़ इतना ही है जब आप यहाँ से कोई ड्राइंग करते हैं, ठीक है? तो अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। उसके बाद हाइलाइटर है। हाइलाइटर में क्या है, आप जैसे कोई किसी एरिया को हाइलाइट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हाइलाइटर यूज़ कर लें। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको हाइलाइट कर सकते हैं। एज़ अ हाइलाइटर जैसे आप पेन, कॉपी पेन पे करते हैं, उस तरीके से आप इसको हाइलाइट कर सकते हैं। नहीं चाहिए कि आप यहाँ से जाएँ, इरेज़र लें, इरेज़र के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दें। वापस जाएँ, कर्सर ले लें, ठीक है? इसके बाद हाइलाइटर के बाद है एरो मार्क करना है। अगर आपको कहीं पे एरो मार्क करके दिखाना है, ये देखिए, ऐसे ही एक और एरो ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए, इस तरीके से आप कई सारे पॉइंट्स पे एरो मार्क करना चाहते हैं, कर सकते हैं, इस तरीके से। इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट ने कहाँ से मूव लिया, कहाँ के लिए वो जा रहा है, ठीक है? और फिर इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इस तरीके से क्लिक करें इसके ऊपर, डिलीट कर दें, क्लिक करें और डिलीट कर दें, ठीक है? उसके बाद एरोज़ के बाद आता है, ये पतला-सा एरो है एक, ठीक है? ये अलग तरीके का एरो है, देखिए आप जैसे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इस तरीके का एरो, इस तरीके से आप एरो दिखा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? इस एरो के साथ आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। और ये सब हैं, एक ट्रायंगल है, इसको भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको ट्रायंगल भी बता देती हूँ। जैसे आपको कोई मान लीजिए एफवीजी गैप देखना है, सबसे ज़्यादा एफवीजी गैप देखने के लिए यही यूज़ होता है, ठीक है? जैसे यहाँ से ये एफवीजी गैप निकल के आया है, तो आप यहाँ पे आप चाहें तो कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है? आपने ये बना दिया, यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एफवीजी, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप, फिर एफवीजी होता है वैल्यू गैप, ठीक है? इस तरीके से ये भी आप लिख भी सकते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप लिखने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी ये थोड़ा-सा सपोर्ट एरियाज़ भी शो करने के लिए या रेजिस्टेंस एरियाज़ भी शो करने के लिए यूज़ होता है काफ़ी टाइम। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक? उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। देखिए पाथ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर आप यूज़ करते हैं तो।
और ये एक रोटेट ट्रायंगल देख लीजिए, इस तरीके से आप देखेंगे, इसको इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? आप किसी एरिया में गए, आपको इस तरीके का चाहिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका यूज़ कम होता है। उसके बाद बता देती हूँ मैं, हाँ, पाथ की बात कर रहे थे हम, तो पाथ का क्या सीन है जी, पाथ तो बहुत बार कई बार यूज़ होता है। देखिए पाथ से ना आपको सच में ही पाथ मिलता जाता है कि मार्केट क्या कर रहा है इस चीज़ के लिए। देखिए नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इसमें आप एक-एक पॉइंट, एक-एक मूव उसका आप देख सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से। तो इसको कई बार ना फ्री टाइम में जब फ्री भी होते हैं ना और कोई काम नहीं होता तब भी आप इसको इस तरीके से करने से आपको एक आइडिया होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसका भी यूज़ वैसे करना ही चाहिए। उसके बाद आता है जी ये मैग्नेट, ठीक है? नहीं चलिए ये वाला बता देती हूँ। इमोजी कुछ काम का नहीं है। इस तरीके की इमोजीज़ होती हैं, अगर आपका मन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये ज़ूम इन करने का होता है। यहाँ से आप ज़ूम इन का पॉइंट लेंगे, मीन्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी कैंडल्स बनी हैं और यहाँ पे आप अच्छे से देख नहीं पा रहे, तो इस एरिये में आप इसको लगा देंगे, तो ये आपको देखिए कितनी बड़ी-बड़ी उतने ही एरिये को काफ़ी बड़ा शो कर देता है। ठीक है? फिर वापस से आप अपनी पोज़ीशन पे आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये हो गया ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ठीक है? उसके बाद है ये मैग्नेट। तो देखिए मैग्नेट का कनेक्शन ना इन सभी टूलों से है। खास करके ट्रेंड लाइन से। अब देखिए मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन ली, ठीक है? आपने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ तक आपने जैसे चाहा आपने उस तरीके से इसको मैनेज कर लिया, ठीक है? यहाँ, यहाँ, यहाँ। लेकिन इस केस में अब आपने अपनी मर्ज़ी से लगा ली, अब आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है? ये हो गई डिलीट। उसके बाद जब आप मैग्नेट चालू कर दीजिए इस तरीके से और फिर ट्रेंड लाइन बनाइए, तो उसमें आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन अपने आप एडजस्ट होने की कोशिश करेगी। देखिए, ठीक है? आप इसको इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, थोड़ा बहुत वो कहीं आप कहीं रखेंगे और वो कहीं पहुँच जाएगी, ठीक है? इस तरीके से कुछ इसमें होता है, ये मैग्नेट इसको फिक्स करने के लिए होती है, जैसे लो टू लो पॉइंट ये अपने आप ले लेती है। तो अगर चाहे तो यूज़ करें, अदरवाइज़ तो इस मैग्नेट को हटा के ही रखें, ठीक है? अच्छा, तो अब जैसे हम यहाँ पे कोई ड्राइंग करते हैं, मान लीजिए कोई आपने ट्रेंड लाइन ले ली, ठीक है? या एक्स वाई ज़ेड कोई भी टूल आपने ले लिया। अब आपको बार-बार उससे वहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ से इसको यहाँ से हटा नहीं पाएँगे, ठीक है? मतलब इसकी इस कर्सर के अंदर अब पूरी तरीके से लग चुकी है ट्रेंड लाइन। आप जब भी कर्सर उठाएँगे बस आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? और जब ये हटा रहता है, जैसे इस तरीके से रहता है, तो आपको ये बार-बार लेनी पड़ती है। ले ली, अब आप दूसरी जगह बनाएँगे नहीं बनेगा, ये चार्ट हिल जाएगा, ठीक है? अगर आप इसको चाहते हैं कि हम 1 बनाएँ, फिर 2 बनाएँ, फिर 3 बनाएँ, तो आप इसको कीप मूविंग रखिए, कीप ड्राइंग रखिए, ठीक है? यहाँ से इसको रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपने ये ड्राइंग की है, ये है, इन सब के ऊपर देखिए क्लिक करिए और उसके बाद आप इसे यहाँ से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? लॉक कर देंगे इस तरीके से, तो ये फिर मूव नहीं करेगी। आप इसको कितना भी हिलाइए, ये मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको इसे मूव कराना है, तो आपको यहाँ से इसका लॉक खोलना पड़ेगा और फिर आप इसे इस तरीके से हिला पाएँगे, ठीक है? उसके उसके बाद आप नीचे चलिए, तो फिर मैंने यहाँ पे आपको डिलीट वाला ऑप्शन बता ही चुकी हूँ। यहाँ से आप कोई भी आपके यहाँ पे ड्राइंग हुआ है या इंडिकेटर लगा है, तो आप दोनों को एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। खाली इंडिकेटर को हटाना चाहते हैं, इंडिकेटर को हटा सकते हैं और ड्राइंग को हटाना चाहते हैं, तो ड्राइंग को हटा सकते हैं। तो ठीक है, मैं ड्राइंग लग की हुई हूँ, तो ड्राइंग हटा देती हूँ। ठीक है, डिलीट हो गई। अब मान लीजिए देखिए इंडिकेटर का भी बता देती हूँ आपको। जैसे आपने सिंपल मूविंग एवरेज लगा लिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा ही होता है 9 का, ठीक है? तो इसको आप मान लीजिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे शो भी करा रहा है कि रिमूव वन इंडिकेटर। आपने एक इंडिकेटर लगा रखा है, चाहे तो आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? ड्राइंग आपने कुछ की नहीं है, 0 है और बस एक ही चीज़ है दोनों में से। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो भी हट जाएगी। तो आई होप कि आपके लिए ये कुछ हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।